हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। चलिए आज शुरू करूँगी एक नई रेसिपी, बहुत ही यूनिक रेसिपी की, जो कि हर किचन में काफ़ी यूज़फुल होती है और काफ़ी काम भी आती है। जब इतनी भयंकर धूप हो और गर्मी ज़बरदस्त हो तो ये रेसिपी बनाना बनता ही है। बाज़ार से बिल्कुल भी ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साल भर टिकेगी और ख़राब भी नहीं होगी। चलिए ऐसी एक रेसिपी है जो मिनटों में बन जाएगी। तो यहाँ पर कुछ कच्चे आम लगभग 1 किलो के करीब मैं लेकर आई हूँ और आम को अच्छी तरह से धो करना मैं इस तरह से छील ले रही हूँ। और ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है कि आप ना अपने मोस्ट ऑफ रेसिपी में इसका इस्तेमाल करते हो। अचार तो बनाते हो, कच्चे आम की लौंजी भी बनाते हैं। चलिए आज बनाएंगे हम आमचूर। जी हाँ, आमचूर जो कि घर में ही बनेगा और बहुत ही कम टाइम में, यानी सिर्फ बिना गैस जलाए, बिना कुछ एक्स्ट्रा सामान लिए ये चीज़ आराम से बन जाने वाली। तो यहाँ आम ना मैंने देखो इस तरह से छील कर काट लिया है। कुछ आम में बीज थे और कुछ में गुठलियाँ पड़ गई थी, तो मैंने इस तरह से ना रफली ही काटा है, यानी मोटे मोटे टेढ़े मेढ़े पीस जैसे भी कट जाए काट लिया है। इसमें साइज की कोई भी वो नहीं है, ना ही किसी शेप की कोई चिंता है, जैसे बिना टेढ़े मेढ़े शेप काट लो, क्योंकि अभी मैं इसे रफली चॉप कर रही हूँ और बीज निकाल कर अलग कर रही हूँ। इसके बाद क्या करना है, बस इसे ना हमें बारीक बारीक काट लेना है, एकदम पतले पतले पीसेस कर लेना है। तो किचन में काफ़ी गर्मी हो रही थी और खड़े खड़े मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा था। फाइनली मैं कमरे में आ गई हूँ और बैठ कर फिर मैंने इस तरह से छोटे छोटे पतले पतले पीसेस कर लिए हैं आम के। और इस समय दिल्ली में जो गर्मी है ना, 50-52 की मतलब गर्मी पड़ रही है। तो इतनी भयंकर गर्मी है और अच्छा खासा मतलब यहाँ पर इतना बुरा हाल हो रखा है ना कि रेड अलर्ट भी जारी हुआ था पिछले 2-3 दिनों में। तो बस बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था कि धूप में बाहर निकलूं, छत पे जाऊं। फिर आम तो मैंने ले ही लिया था और फिर मैं सोच रही थी यार इसे रखकर तो 1-2 दिन हो चुके थे। फिर अब धूप इतनी तेज़ है कि चलो इसे काट कर फाइनली मैं छत पर रख ही आती हूँ। तो यहाँ पर काट लिया था इस तरह से छोटे छोटे पतले पतले पीसेस, और इसे ना यहाँ धूप में मैं यहाँ रख दे रही हूँ अपनी टंकी के ऊपर ही। सिर्फ 1 दिन मैंने इसे धूप में सुखाया है और सिर्फ दिन भर में ही, सुबह इसे रखा था, शाम को मैं ले आई थी और ये ना बहुत ही अच्छी तरह से सूख चुके हैं, एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। यानी हमें इसको अच्छी तरह सुखा लेना है। फिलहाल इतनी कड़क धूप है ना कि अच्छी तरह सूख चुका था ये। और फिर मैं इसे लेकर आया और बस मिक्सर जार उठाना है और बस मिक्सर जार में इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना। हाँ, मिक्सर जार को ना रोक रोक कर मिक्सी को चलाना, क्योंकि मिक्सी गर्म हो जाती है और इसमें ना थोड़ा मॉइस्चर्स भी आ जाता है अगर हम रेगुलर इसे कंटिन्यू चलाएंगे तो। फिलहाल मैंने इसे रोक रोक कर चलाया है और एक बार में एकदम पाउडर नहीं होगा, ये थोड़ा दरदरा रह जाता है। तो आप ये मत सोचना कि हाँ आप मतलब आपका आम सूखा नहीं है या नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। थोड़ा उसे रोक रोक कर आप मिक्सी चलाना, क्योंकि मिक्सी गर्म हो जाती है और इसमें मॉइस्चर रिलीज़ होगा ना, उससे अंदर आपका आम भी थोड़ा मतलब गीला गीला सा आपको महसूस होगा। तो कोई बात नहीं, बस मैंने रोक रोक कर इसे पल्स मोड पर चलाया है और कम से कम 8 से 10 मिनट का समय लगा है इसमें। और बस आराम से पंखा चलाओ और वहाँ किचन में खड़े हो जाओ और मिक्सी में इस तरह से आम को देखो इस तरह से दरदरा हो गया है। फिर मैंने इसे चेक करूँगा, दोबारा पीसा और ये देखो एकदम फाइन पाउडर बन चुका है इस तरह से। बस इसे अब क्या करना है, हमें छान लेना है, क्योंकि इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं जो दरदरेपन में हैं, उसे हम निकाल कर अलग कर लेंगे। और उसे आप चाहो तो दोबारा पीस भी सकते हो मिक्सर में, लेकिन हाँ मैं नहीं पीसूँगी क्योंकि उसे मैं खटाई के रूप में इस्तेमाल करूँगी। कुछ सब्जियां जैसे हम बनाते हैं ना, और ये देखो ढक्कन में देखो ये आमचूर का पाउडर देखो, एकदम इसमें तो बिल्कुल भी कोई भी दरदरापन नहीं है। ये ढक्कन में जो ऊपर जम गया था, एकदम फाइन पाउडर है ये। तो बस ये मैंने सब इकट्ठा कर लिया है और इसे इस तरह से ना छान लिया है। और इसमें कुछ दरदरा सा निकला है जो उसे मैं रख दूंगी, क्योंकि कुछ कच्चे मसाले की मैं सब्ज़ी शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह की सब्जियों में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ जिसमें खटास की कुछ ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से देखो ये निकला है ना, इसको मैं एक जगह इकट्ठा कर लूँगी, यानी रख दूँगी साइड में। और अगर आप चाहो इसको दोबारा पीस लोगे मिक्सर में, फिर ये पाउडर के रूप में हो जाएगा, आप इसे मिक्स कर सकते हो। तो बिना किसी खर्चे के, बिना किसी मेहनत के, ना ही गैस जलाना है, ना ही पसीना बहाना है, और ये आमचूर पाउडर घर में तैयार हो जाएगा। आप इसे अपनी जितनी भी क्वान्टिटी में बनाना चाहो आराम से बना सकते हो, साल भर इंजॉय कर सकते हो अपनी रेसिपीज़ में डालकर, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आपको बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बाहर से इतने महंगे मिलते हैं
कि अच्छी खासी इसके लिए हमें प्राइस पे करनी पड़ती है। एक छोटा सा पैकेट लेते हैं और उसकी प्राइस अच्छी खासी होती है, और पता है अगर उसे हम बाहर रखें ना तो कीड़े भी पड़ जाते हैं, लेकिन हाँ ये घर का बना, इसमें कोई भी कीड़े नहीं पड़ने वाले हैं। इसे आप यूज़ कीजिए, स्टोर कीजिए और बनाइए अमचूर पाउडर और अपनी रेसिपीज़ में इंजॉय कीजिए। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।